सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज है 25 जनवरी 2025 के भगवान के इसलिए मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार आज बाबा ने सुनाया है। मीठे बच्चे चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। बाबा ने कहा सुस्त ढीले स्टूडेंट नहीं बनना, चुस्त स्टूडेंट बन अच्छे मार्क्स से पास होने का पुरुषार्थ करो। सुस्त स्टूडेंट नहीं बनना, सुस्त वह जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते रहते हैं। बाबा ने कहा सुस्त स्टूडेंट वही है जिन्हें सारा दिन मित्र संबंधी याद आते रहते हैं। प्रश्न है, संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? संगम युग पर सबसे तकदीरवान किसको कहेंगे? उत्तर है, जिन्होंने अपना तन मन धन सब सफल किया है वह कर रहे हैं, वही है तकदीरवान। बाबा ने कहा जिन्होंने संगम युग पर अपना तन मन धन समय संकल्प सब भगवान के यज्ञ में सफल कर रहे हैं या सफल किया है, वो है सबसे नंबर 1 तकदीरवान। कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, बाबा कहते कोई कोई तो बहुत मनहूस होते हैं, फिर समझा जाता है तकदीर में नहीं है। समझते नहीं कि बिना सामने खड़ा है कुछ तो कर लें। समझते नहीं है कि बिना सामने खड़ा है तो कुछ तो कर लें। तकदीरवान बच्चे समझते हैं बाप अभी सम्मुख आया है, हम अपना सब कुछ सफल कर लें। भाग्यशाली बच्चे हैं, उन्हीं को टच होता है कि बाबा आया है, अंतिम समय है तो अपना सब कुछ सफल कर लें। हिम्मत रख अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। हिम्मत रख के अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त बन जाए। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। तो धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी धूम को भूल जाना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इस शरीर रूपी धूम को भूल जाना है। एक बाप के सिवाय कोई मित्र संबंधी याद ना आए, ये मेहनत करना है। ये चलते फिरते निरंतर हर कर्म करते एक बाप की याद रहे, किसी देदारी की याद, मित्र संबंधियों की याद नहीं आए, ये मेहनत करना है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर खुदाई खिदमतगार बनना है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। तन मन धन सब सफल कर अपनी ऊंच तकदीर बनानी है। वरदान है, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट हुआ भाव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति के आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्ट हुआ भाव। अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती हैं। कि प्रकृति के द्वारा, माया के द्वारा कोई भी परिस्थिति आती है तो वो हमारी स्थिति को हिला देती है, आकर्षित कर लेती है। तो सबसे ज़्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। सबसे ज़्यादा अपने रहे हुए जो कर्म भोग है वो बीमारी के रूप में, तन के रोग के रूप में जब आते हैं तो वो ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते। बाबा कहते कर्म भोग। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्ट हुआ। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। कोई भी देह की दुनिया की परिस्थिति हिला ना सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकेंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में सहज ही स्वतः स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। बाबा का पवित्रता का व्रत ही सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है, इसमें ही अतीन्द्रिय सुख समाया हुआ है। आज मनसा सेवा के लिए पॉइंट है कि अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा बेहद की सेवा है। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देखकर स्वतः ही सब आकर्षित होंगे। बाबा ने कहा तुम पहले सैंपल बन के दिखाओ तो तुम्हें देख के अन्य आत्माएं भी
आकर्षित होंगे। कोई भी स्थूल कार्य करते हुए मनसा द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करो। जैसे कोई बिजनेसमैन है तो स्वप्न में भी अपना बिजनेस देखता है, ऐसे आपका काम है विश्व का कल्याण करना। तो स्वप्न में भी उठते बैठते हर समय सेवा होती रहे, हर समय सबका कल्याण करने का ही संकल्प आता रहे। यही आपका ऑक्यूपेशन है। इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रख सदा सेवा में बिजी रहो। ओम शांति।